नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या कुछ खास रहा चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने बेरोजगारी, ईवीएम से लेकर संविधान बदलने तक बयान दिया। साथ ही मोदी सरकार को घेरा और मीडिया पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। ANI का हाँ, चाहे ANI का हो चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता है हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा। जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा। तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार अभियान की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को असम के नलवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर से मोदी की गारंटी को दोहराया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों ने एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर सवालों की बौछार की। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखते हैं।
जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच झारखंड में पीएम मोदी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम की ओर से दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजरुल इस्लाम की ओर से कहा जा रहा है कि वे पीएम मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद डिंपल यादव एक्शन मोड में नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन पिछली बार से निश्चित तौर पे जीत मुझे लगता है कि बढ़ के होगी, क्योंकि लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है और लोग समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से वो लोगों को जो कहती है वो नहीं दे पा रही है, जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। युवा बेरोजगार है हमारे और बड़े ही निराश है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अमरावती सीट से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह इस भ्रम में ना रहें कि पीएम मोदी की हवा है। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार चुना गया था। दरअसल नवनीत अपना उदाहरण दे रही थी जब वह अमरावती से चुनाव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीती थी। बता दें कि नवनीत राणा अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है और बीजेपी ने उन्हें अमरावती से प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दिल्ली के सीएम समेत 3 नाम ऐसे हैं जो जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल के साथ ही पार्टी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी स्टार प्रचारक बनाया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस लिस्ट में शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा की है। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।